जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं, ये वीडियो पार्ट 4 होगा और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जिसको हिंदी में हम लोग अनुपात और समानुपात कहते हैं। उम्मीद करते हैं इसके पिछले वाले जो भी आपको वीडियो मिला है या आपने देखा है उसमें पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 4 में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और अलग अलग तरीका और कंसेप्ट एक तरीका से बताते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्या कह रहा है? कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि x बटा 2 y बटा 3 और z बटा 5, तो x प्लस वाई माइनस जेड अब बटा x माइनस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। सिंपल सा कंसेप्ट, कोई भारी नहीं है, ध्यान से समझिएगा। देखिए x का जो मान होगा जब भी इस तरह का हो तो ये बटा में, ठीक है, क्या है x का मान 2, तो x का मान 2 रख लेंगे। y का मान कितना है 3, तो y का मान 3 रख लेंगे। z का मान कितना है 5, तो z की जगह पर क्या रखेंगे 5 बटा x का मान कितना है 2 माइनस है, अब y का मान कितना है 3 और z का मान कितना है तो 5। आप यहां देखिए 3 और 2 5 और -5, तो 5 में से 5 गया 0, और यहां देखिए 5 और 2 7, पहले जोड़ लेते हैं, और 7 में से 3 गया 4, और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या से 0 में भाग दिया जाता है तो उसका मान क्या आता है 0 आता है। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। बहुत बढ़िया क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन कहा जा सकता है इसको। देखिए इस क्वेश्चन को कितना आसान तरीका से हम लोग बनाएंगे। कह रहा है कि वह परिमेय संख्या क्या होगी। कोई परिमेय संख्या है, उस परिमेय संख्या को x मानिए चाहे y, एक मानिए चाहे x मानिए चाहे अनुपात में y मानिए, आपके ऊपर है। तो हम इसको एक्स वाई ना मानकर सबसे बढ़िया है हम अनुपात 1 मान लेते हैं। क्या मानेंगे? अनुपात 1। ठीक है, सवाल कह रहा है कि वह परिमेय संख्या क्या होगी। हम मान लिए कि वो परिमेय संख्या अनुपात 1 है, जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है। देखिए यही अनुपात है 1/27 के साथ, जो 3/11 का 5/9 से अनुपात है। यानी सवाल ये कह रहा है कि एक परिमेय संख्या आपको बतलाना है, ठीक है, और परिमेय संख्या बताने के बावजूद ये अनुपात दे रहा है कि वो परिमेय संख्या के साथ 1/27 के साथ अनुपात है, लेकिन वही अनुपात जो इसके दोनों के बीच में अनुपात है वही इनके बीच में। तो आप कह सकते हैं कि दोनों का अनुपात क्या होगा, सेम होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी ये हो गया बराबर, ठीक है, अरे जो अनुपात ये है वही अनुपात इसके, तो इसका मतलब दोनों का मान बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करना बहुत अच्छी तरीका से सीखा है। इसको इसमें गुना करेंगे और इसको इसमें गुना करेंगे। अब एक बात आपको हम बताना चाह रहे हैं, देखिए ये अनुपात हम माने हैं, ये क्या है माना हुआ है, और ये और इस समय जो अनुपात है ये क्वेश्चन का अनुपात है, तो ये माना नहीं गया है, ये बस माने। तो ये ध्यान में रखना है कि अनुपात किसके साथ आप कर रहे हैं। यहाँ आप आसानी मतलब आसान शब्दों में इसको x भी हम मान सकते हैं, x चाहे y, लेकिन x y हम कोई भी क्वेश्चन में मानकर नहीं बनाएंगे, बहुत आसान कंसेप्ट से बताएंगे, देखते रहिएगा। देखिए सबसे पहले इन दोनों को गुना करेंगे, तो ये हम 5 में गुना करेंगे तो 5/9, लेकिन ये देखिए अनुपात है तो ये अनुपात आपको देना है बराबर। इन दोनों को गुना हम करते थे 1/27 गुणे 3/11, और आप अच्छी तरह से जानते हैं ये अनुपात क्वेश्चन है, तो ये नहीं लेना, हम यहाँ माने हैं इसलिए लेंगे। ठीक है, आप जानते हैं बराबर का जब चिन्ह होता है तो सामने सामने कटा सकते हैं। 9 त्रिके 27, 3 एकम 3। अब हमको अनुपात 1 का मान ज्ञात करना है, अनुपात 1 का, तो ये 5 जो है इधर ना जाएगा, हमको बस अनुपात ही निकालना है, तो 5 केवल 5 लेंगे। अब ये कितना ऊपर क्या बच गया 1, और नीचे देखिए ये 5 है ना जी, तो 5 जो है इधर ना हमारा गुना होगा, तो ये कितना होगा 11 × 5
5 में इसमें जाकर गुना होगा, 5 में 11 से कीजिएगा, 11 5 55। तो हम अनुपात 1 माने थे, तो अनुपात 1 का मान क्या आया, 1/55। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आपका जो भी कमेंट्स होगा उस कमेंट्स को देखकर आपका सोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है, यानी आपका क्वेश्चन का। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना, एकदम आसान, मतलब कहिए तो आसान शब्दों में एकदम सेकंड का ये सवाल है। यानी दे रहा है कि 2:3, 6:11 और 11:2 का मिश्र अनुपात बताना है। बहुत आसान, इतना आसान कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब बिना कलम और कॉपी का जवाब मुंह से निकालिए और सामने वाला फक देना सुनेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी सबको मिलाना है और मिलाकर एक अनुपात में लिख देना है, ठीक है। तो ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। 2 × 6 × 11, फिर भाई साहब को अनुपात है तो अनुपात लगा दीजिए। फिर ये 3 × 11 × 2, अब जो कटे सो लगा लीजिए, कटम कुटुम कर लीजिए, 3 दूनी 6, तो 2:1। तो ये रहा आपका 2:1 का आंसर, ठीक है। देखिए ये बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आए हैं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ऐसा नहीं कि आपको केवल ये पढ़ा रहे हैं और एग्जाम में आया नहीं, ऐसा नहीं। आप चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, आप जाइए प्रीवियस पेपर आप उठाइए, देखिए 1-2 क्वेश्चन आपको यूं ही मिल जाएगा, इधर ही मिल जाएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग अपने कॉपी में नोट कीजिए। और हाँ, रीजनिंग भी बहुत जल्दी आप लोगों को बताने वाले हैं, लेकिन रूटीन बाय रूटीन, जैसे कि थोड़ा सा हम आपको डिस्कस कर देना चाह रहे हैं। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैथ और थर्सडे फ्राइडे रीजनिंग रहेगा। अब सोच रहे हैं सैटरडे को क्या रहेगा, तो आगे इस वीडियो में हम बताएंगे कि सैटरडे को क्या रहेगा। और वैसे भी आपको अगर कोई लग रहा है कि नहीं इस तरह से रूटीन रखा जाए तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और वीडियो किस समय छोड़ा जाए ये भी कमेंट्स कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। देखिए 31 क्या कह रहा है, कह रहा है 12 तथा 30 का तृतीय अनुपात, यानी 12 और 30 का तृतीय अनुपात और कह रहा है कि 9 और 25 का मध्य अनुपात, 9 और 25 का मध्य अनुपात। क्या होगा? इसका अनुपात निकालकर फिर आपको अनुपात में लिखना है। तो देखिए तृतीय अनुपात का एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा। कभी भी 12 और 30 हो तो आपको क्या करना है, 30 है ना, 30 को 2 बार लिख दीजिए, है ना, और इसको क्या कीजिएगा, बाटा में लिख दीजिएगा। भाई समझ में आ रहा है? तो चलिए इसको कटाते हैं। 6 दूनी 12, 6 पचे 30, 2 से कटाइए, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 15 पचे 75, एक तो आ गया। मध्य अनुपाती बोले तो सीधा रूट कर दीजिएगा और दोनों को 9 × 25 लिख दीजिएगा। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसान है, कोई भारी नहीं है। अब देखिए आप जानते हैं कि 9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 का वर्गमूल, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। वर्गमूल तो आप लोगों को पता होगा, तो 3 पचे 15, ठीक है। अब इसको कह रहे अनुपात में लिखने के लिए, तो लीजिए अनुपात में भी हम लिख देते हैं। ये पहले लिखेंगे 75 और फिर अनुपात 15, क्योंकि पहले इसी का बात बोला है कि पहले इसका अनुपात और फिर इसका। कटे से कटाएंगे, 15 पचे 75, 5:1, ठीक है, यानी 31 का 5:1, यानी आपका ऑप्शन 2। 31 के बाद 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है x² माइनस y² और x - y तथा x - y का
तृतीय अनुपाती बताना है, तृतीय अनुपाती। तो अभी हम क्या बताएं, पहला और ये दूसरा, इसको दो बार लिखना है, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब बटा में पहले वाले को भाई साहब को लिख देना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए x माइनस वाई है, रहने देते हैं। और आपको एक फॉर्मूला याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही ना होता है। तो इसका फॉर्मूला लगा लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, यानी x की जगह पर a रखा है, सॉरी x की जगह पर a और y के जगह पर b के जगह पर y रखा है, और x माइनस वाई, x माइनस वाई से x माइनस वाई कटा दीजिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बटा x प्लस वाई। ऑप्शन यानी x माइनस वाई बटा x प्लस वाई, यानी आपका ऑप्शन 2 है। वीडियो कैसा लग रहा है कैसा नहीं कमेंट्स में जरूर राय दीजिए भाई, क्योंकि ये वीडियो बस आपकी मुस्कान के लिए ही बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो को पूरा बढ़िया से देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स आपका मन में जो आए बस अच्छा ही शब्द निकालिए। हाँ, कमी जो हो वो भी जरूर कमेंट्स कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, गारंटी दे रहे हैं कि इस क्वेश्चन को बनाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा, 100% कोई भी कंसेप्ट यूज कीजिए, लेकिन जो हम बताएंगे ये गारंटी है कि मजा आ जाएगा। लेकिन देखिएगा वीडियो तब। देखिए क्या कह रहा है कि 21 और क्या है 38 55 106 और में से क्या घटाया जाए। ठीक है भाई, क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती हो। ऑप्शन देखिए 2, 4, 6 और 8 दिया है ना। बहुत आसान है, लेकिन ध्यान से देखिएगा तब। लेकिन ऐसे ऐसे आसान तरीका अगर आपको जानना है, समझना है, तो बस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिएगा। देखिए हम सपोज दैट हम मान लेते हैं कि इसमें से x घटाना है, थोड़ा देरी के लिए एक इसमें से x घटाएं, फिर इसमें से भी x घटाएं, तो ये अनुपात अब क्या होगा कि ये जो अनुपात बोल रहा है ये समानुपात हो जाए। कह रहा है ना कि क्या घटाइए कि एकदम बराबर हो जाए, समानुपात हो जाए। तो 55 में से भी हम x घटाएंगे और 106 में से भी हम x घटाएंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कर कीजिएगा तो समझ लीजिए कि क्या याद आएगा, ठीक है ना। लेकिन जो कंसेप्ट बता रहे हैं सेकंड में, हमारा 2 ही मतलब आप लोगों के लिए होता है राय या सजेशन, एक कंसेप्ट और दूसरा ऑप्शन, इसके अलावा कोई नहीं यानी याद करने की जरूरत है, ना ट्रिक ना फॉर्मूला, कुछ भी नहीं। और हाँ, सब सेकंड में ही सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। देखिए तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम बनाएंगे, सीधा ऑप्शन का यूज करेंगे। तो चलिए ऑप्शन रखते हैं। अब यहां हम 2 रख लेते हैं, एक्स की जगह पर क्या रखते हैं 2, तो 21 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 19 अनुपात, 2 रख रहे हैं। 38 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 36 समानुपात, 55 में से 2 जाएगा तो 53 अनुपात, 106 में से 2 जाएगा 104। अब देखिए इन दोनों को कटाकर क्या सेम है, 19 दूनी 38, कटवे नहीं करेगा, कटवे नहीं करेगा, यानी कभी ये 2 नहीं हो सकता है, ठीक है। अब उसी तरह 4 रख लेते हैं। अब आप कहिएगा सर ये बहुत ज्यादा समय, बिल्कुल समय नहीं लगेगा, हम तो यहीं पे कर लेते हैं, 21 में से 2 गया, 38 में से 2 गया, यहीं पे कर लेते हैं। हमको हमारा काम है आपको बढ़िया से बढ़िया समझाना, डायरेक्ट बनाएंगे समझ में नहीं आएगा, कहिए का वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस कीजिएगा, ये 10 सेकेंड काफी है इसको बनाने के लिए, ठीक है ना। 4 रखते हैं। अब देखिए हम थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, 21 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 में से यानी 17, फिर 38 में से 4 घटा लीजिए 34, देखिए तो भाई साहब अब 55 में से 4 घटा लीजिए 51, 106 में से 4 घटा लीजिए यानी 102। अब यहां देखिए तो 17 दूनी 34, 51 दूनी 102, यानी 2
और ये 2 आ रहा है तो चुपचाप आंख बंद कर मार्क लीजिएगा 2। उम्मीद करते हैं मजा आया होगा इस क्वेश्चन को समझने में। चलिए